One is I did the unstuck thing, and talking about last week, demystifying कि जो 7 लॉज थे, और ये 3 मैंने सुने, बीइंग सिंपल, बीइंग प्रैक्टिकल, वो परफेक्शनिस्ट वाला, प्रोक्रेस्टिनेशन. सो it's very overwhelming because the percentage may vary, but somewhere or the other कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रही हूँ मैं, to whatever degrees. That is difficult to pinpoint and figure out, but परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेट किया, बीइंग प्रैक्टिकल के चक्कर में अबंडेंस से नहीं सोच के लिमिटिंग पैटर्न से सोचा, बीइंग सिंपल वाला या पिछले लॉज वाला, मोस्ट ऑफ देम, सो ओवरवेलमिंग फॉर मल्टीपल रीजंस. एक तो ये कि टू एक्सेप्ट गोइंग, इंटरनलाइजिंग द कॉन्सेप्ट कि ये सारा कब से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो काम कितना करना है. इट्स लाइक like removing the cobwebs, and the cobwebs can be seen how old and hidden. So the question to my mind is, one, ki when I finish the healing journey, I mean the part 2 and 3, what all will happen if there are so many things to be worked upon. मतलब to what extent will that I don't know, मतलब अभी मैं नहीं बोल पा रही because वो किया नहीं है. तो so that is one question which is kind of I'm stuck की healing journey से ये सारी चीजें कैसे क्या होगा उसके बाद. And then sometime back when you were saying ना कि ये सारी चीजें हमें अपने बारे में पता होती है, पर दूसरों के बारे में, not this last part where we will question and find out the diagnosis about the person who comes to us for coaching. Before that, so I was just thinking after going through all this कि इसमें से कुछ patterns, if somebody is over critical, if somebody is like this, तो दूसरों के बारे में ज्यादा दिखती है और खुद के बारे में या नहीं दिखती या हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, either or. So I was just feeling that. So if if somebody is not healed completely, or not healed and not working upon themselves, uh, then how is their behavior in the relationship. So उससे ना वो भी सवाल आता था that does that mean that anybody who would come to us for coaching, वो सभी को, I mean almost everyone will, the step one automatically will be going through all the healing journeys. 3 or 4 is a different question. So will that always be a step one applicable for anybody and everybody in that case is a question. And if going through a healing journey itself is not a very simple thing to be able to pinpoint what's going on and what's not, तो वो लोग भी अगर हीलिंग जर्नी करेंगे तो क्या सचमुच मतलब डायग्नोस कर पाएंगे या एक्सेप्ट कर पाएंगे, या
it's like quite confusing at this point in time कि lot of awareness. I've come to understand that I've just slowed down even more. So slowing down is bringing I can in understand a from what you lot are of saying. I can understand from what hmm, you are saying is there is a lot of overwhelm that is happening. Too many things coming in your mind right now, which you are trying to make sense of it. hmm, अभी आपकी बात सुन के तो ये चीज बहुत क्लियर हो रही है कि हाँ कि it's like lot of things going on parallelly. जितना मेरे को याद है क्योंकि आपने तो कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं मेरे को सब याद नहीं है कि क्या क्या पूछा है लेकिन जो मेरे को याद रह गया है वो ये है कि हीलिंग जर्नीज हमने कैसे बनाई उसके ऊपर उसको सोचो कि हीलिंग जर्नीज बनाने से पहले तो हम कोचिंग वर्क ही कर रहे थे वही सब कर रहे थे ना ये जो आपको सिखा रहे हैं यही कर रहे थे लेकिन एक सर्टन ऑडियंस में जब आप रहते हो एक सर्टन ग्रुप में एक सर्टन ऑडियंस में आप जब काम करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि घूम घूम के सेम ही बातें हो रही घूम घूम के सिमिलर पैटर्न्स ही निकल के आ रहे लोग चेंज हो रहे हैं उनके रिलेशनशिप के नेम चेंज हो रहे हैं उन किसी को अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है किसी को वाइफ से प्रॉब्लम है किसी को मदर इन लॉ से किसी को सिस्टर इन लॉ से किसी को इससे किसी को उससे लेकिन स्टोरीज उनकी पर्सनल है स्टोरीज उनकी चेंज हो रही हैं बट लेजर कोचिंग में हम स्टोरीज से ज्यादा पैटर्न्स पे ध्यान देते हैं स्टोरीज हम उतनी ही सुनते हैं जितना सुनने से हमको पैटर्न आइडेंटिफाई आपको ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सिखा रहे बीइंग सिंपल बीइंग परफेक्शनिस्ट एंड ऑल दैट ताकि जब कल को कोई आपके सामने बैठ के आप किसी से बोलो कि हाँ बताओ क्या क्या डिस्कस करना बोलो जब वो बोलना शुरू करें तो आप उनकी स्टोरी में लिटरली घुसने की बजाय आप पैटर्न ढूंढोगे उसमें कि इनकी बातों में मेरे को क्या सुनाई दे रहा है दैट इज द आइडिया ट्रेडिशनल कोचिंग में क्या होता है ट्रेडिशनल कोचिंग में हम बात में घुस जाते तो यहाँ पे हम बात में नहीं घुसते hmm, हम हमें बातों में से कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हमें बातों में से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते ये उनको नहीं मालूम है ना ये तो हमको मालूम है कि ये हम कर रहे हैं yeah. So तो as they are describing their life incident we are hearing all these keywords we are identifying all these patterns और जैसे जैसे हमने ये किया तो हमें समझ में आया कि मोस्ट लोग यहीं पे फंसे हैं तो इसीलिए हमने हीलिंग जर्नी बनाया ताकि इंस्टेड ऑफ पीपल टेकिंग वर्किंग विद अस वन ऑन वन हीलिंग जर्नी में 3 लेवल्स की जो जर्नी है 3 लेवल्स की जर्नी में जितनी फीस वो हमको पे करते हैं that fees is almost 5 times less as compared to the money that they will give us on one-on-one coaching. करने के लिए तो okay, हम उनको क्वेश्चंस तो वही देने वाले ठीक है अभी वही क्वेश्चन मैं उनको वन ऑन वन दूंगा पर मैं वन ऑन वन टाइम का चार्ज करूंगा ना उनसे फिर correct. तो Yeah, so I इट agree. So इट I'm इज huh, इट बिकम्स एन एक्टिविटी जिसमें मेरा भी अननेसेसरी टाइम जा रहा है वही चीज बार बार करने में और उनको भी 5 टाइम्स मोर एक्सपेंस पड़ रहा है तो व्हाट वी डू इज वी आस्क देम कि आप ये हीलिंग जर्नी पहले कर लो ये 2-3 लेवल्स की तो कर लो ऑनलाइन है पहले हम उसको correct, लाइव करते थे ग्रुप में अब तो हमने उसको रिकॉर्डेड कर दिया अब तो और भी उसका correct. प्राइस हमने रिड्यूस कर दिया ठीक है Okay, तो okay, हम उनको बोलते हैं कि आप पहले ये कर लो आप करने के बाद जो बचेगा फिर हम उसको देखते हैं correct, correct. So that fast forwards the process is what दैट I फास्ट understood. फॉरवर्ड्स द प्रोसेस करेक्ट सो हम रादर देन कि हम जीरो से स्टार्ट करके सेम उनसे वही चीजें वही पैटर्न आइडेंटिफाई करें क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज
the patterns will ultimately go back to their mother wounds and father wounds only. आप उसको Correct. आपको ये दिखेगा, somebody being a procrastinator, somebody being a perfectionist, हमें ये पैटर्न दिख गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया डायग्नोसिस कि ये Correct. पैटर्न अभी दिख गया, अभी नेक्स्ट लेवल की डायग्नोसिस होगी, कहाँ से आ रहा है, who who made you a perfectionist, who made you a person who is always looking at things in black and white. जो Correct. पीपल हु आर सिंपल, वो बोलते हैं कि दे आर वेरी सिंपल, बट एक्चुअली में पीपल हु से दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स पीपल. क्यों? क्योंकि उनको ना चीजों को ना सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में ही देखना है. अरे भाई, लेकिन चीजें ब्लैक और व्हाइट में नहीं है. चीजें रेड Hmm. में है, ग्रीन में है, ग्रे में है, ऑरेंज में है, येलो में है, लेकिन उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखना है. तो हाउ हाउ कैन समबडी बी सिंपल, जिसको जो चीज जैसी है वैसे भी देखनी है, उनको वैसे देखनी है जैसे वो देखना चाहते हैं, और उसको वो सिंप्लिसिटी बोलते हैं. क्योंकि उनको Hmm. ना डिफरेंट कलर से डील करना बहुत मुश्किल पड़ता है. उनको ये बड़ा मुश्किल पड़ता है कि चीजें ग्रे हैं, चीजें ऑरेंज हैं, चीजें रेड हैं, चीजें पर्पल हैं, चीजें ब्लू हैं. उनको बड़ा दिक्कत होती है. उनको उनको आसान ये पड़ता है, ब्लैक हो व्हाइट, या तो ये बोलो या ये बोलो. और मेरे को ना ये बोलना है ना ये बोलना है, मेरे को ये बोलना है, नहीं, उनको ये रहेगा नहीं ये नहीं, तुम या तो ये साइड पिक करो या ये साइड पिक करो. तो उनको इजी रहता है. तो उनको लगता है कि मैं तो बहुत सिंपल इंसान हूं, मेरे साथ या तो ऐसे बताओ या तो ऐसे बताओ. अरे लेकिन जो तुम ऑप्शन दे रहे हो वो ऑप्शन है ही नहीं. तो दैट इज द Hmm. थिंग, दीज पीपल आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट दे थिंक दे आर वेरी सिंपल. उनको ट्रेन किया गया है, उनको इस चीज के लिए ट्रेन किया गया है कि वो ऐसे रेजिमेंटेड इस तरह से हो जाए. हम हम लाइफ जीते हैं, हम आर्मी में नहीं है कि हमको बहुत डिसाइसिव होके एकदम से कहीं पे बॉम्ब गिराना है तो हमको एकदम क्लियर डिसीजन की गिराना है नहीं गिराना. उनको सोचने का टाइम नहीं होता है. उनको उनको ट्रेन किया जाता है कि यू जस्ट एक्ट, यू यू कांट थिंक, तुम्हें बस एक्शन लेना. लाइफ ऐसा Hmm. नहीं है. लाइफ में बहुत सारी चीजें ग्रे होती हैं. उनको ग्रे से बहुत प्रॉब्लम है. सिंपल लोगों को ग्रे से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी बचपन से ट्रेनिंग हुई हुई है Hmm. इस तरह की. तो हम जब ये चीजें देखते हैं कि ये पैटर्न कहाँ से आ रहा है, तो हमें दिखता है कि ये पैटर्न यूजुअली मदर वुंड्स और फादर वुंड्स से आता है. तो ये सारे कर करके हमने ये रियलाइज किया कि यहाँ तो हमको अपने प्रोसेस में ही पैटर्न दिख रहा है कि वी एंड अप डूइंग दिस ओनली. सो व्हाई नॉट वी जस्ट मेक इट अ जर्नी इटसेल्फ, रिकॉर्डेड जर्नी. तो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा प्रोसेस. Correct. Hmm. Hmm. So the बट question ये was, हमारा which is तरीका a है. little premature without, हाँ, पर मैं ये बोलने की कोशिश कि कर रहा मैं हूँ कि ये ये हमारा पूछना तरीका, ये चाहती थी. अनामिफाई का तरीका है. आप आप लोग जो हैं, आप लोग स्क्रैच से ही करो. You forget about healing journey, you forget about what we are doing, you do from scratch. I want you to do all the hard yard what we have done. आप अभी ऑप्टिमाइजेशन पे मत जाओ. आप पहले एक्सपीरियंस बिल्ड करो, एक्सपीरियंस बिल्ड करने के बाद ऑप्टिमाइज करना चीज. हाँ, यस सर, व्हाट यू से. Correct. Yeah. Yeah. So my confusion was, I understood this and I agree with this methodology of doing this by doing the healing journeys, because it comes around to the same thing. The question is premature because I have not finished the level 2 and 3. So I was thinking कि ये जो demystifying human behavior की मान लो चीजें हैं, और उनमें से भी कुछ चीजें मुझे एप्लीकेबल है, लाइक आई एम डूइंग, ओके, नाउ फ्रॉम लिमिटिंग पैटर्न्स ऑल्सो, इफ आई एम बीइंग अ प्रोक्रेस्टिनेटर और आई एम बीइंग क्रिटिकल एंड जजमेंटल, तो उसमें से भी कुछ चीजें हैं जो मैं कर रही हूँ. ओके. थर्ड, फॉर फ्रॉम इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल ऑल्सो, there are few of the points which I have tick marked. So the healing journey will take care of the attachment styles
ट्रू, बट ये लिमिटिंग पैटर्न्स और वो सारी चीजें हैं, उस पे तो कॉन्स्टेंटली वर्क इन प्रोग्रेस होगा ना, उस पे तो कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस डीपर एंड डीपर लानी पड़ेगी टू वॉच कि इस बार मैं ओवर क्रिटिकल हो रही हूँ, इस बार मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, देखो इस डिसीजन में मैं यू नो सो आई थिंक इवन आफ्टर द हीलिंग जर्नी ये चीजें तो कांस्टेंट एक काम ऑब्जर्व करो ना, करती रहनी पड़ेगी अवनी फॉर एक एक काम करिए ना अवनी, आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन का आप ही आंसर देना ना हीलिंग जर्नी कंप्लीट करने के बाद। सो कीप दिस क्वेश्चन विद यू राइट नाउ, यू हैव दिस डाउट आई नो कि इससे या ये दैट्स एड्रेस व्हाई होगा या कम होगा या ज्यादा होगा। तो let me not answer this question. I will ask you, you only answer this question after once you finish this. You only tell me करेक्ट कि हुआ क्या। हम्म हम्म आप ही करके देखो ना। या करना तो दैट्स है ही व्हाई आपको, इट्स हीलिंग जर्नी तो करनी ही है। तो करके हम्म करके आप ही मेरे को आंसर करना हम्म इस चीज का। हम्म yeah, everything put ठीक है। together right now is just kind of, and also ओवरवेलमिंग। there is a honestly overwhelm, and there is a honestly speaking there is an itch. The itch is कि अभी अभी बता दो आगे, कैसे करना है। राइट नाउ व्हाट यू सेइंग कि आप समझो टॉपिक को और फिर क्वेश्चनिंग पे जाएंगे फिर, सो वो थोड़ा सा ज्यादा मुझे अभी इम्पेशंस हो रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन हम बताओ क्या क्या करना है, कैसे करना है। सो दैट इज ऑल्सो कमिंग इन द वे, दैट्स वाई या श्योर। ठीक ठीक। Uh, at this stage I'll only acknowledge this, I won't take any action on this, क्योंकि वो तो मुझे बताना ही है, और वो बताने में और वो आपको सीखने में तो 6 महीने लगेंगे। तो वो एक ऐसी चीज नहीं है जो मैं बस अभी बता दूं, बस एक 5 मिनट में बता दूं और हो गया। वो वैसी चीज ही नहीं है। वो तो या दैट इज व्हाट यू हैव ऑल एनरोल्ड फॉर। तो उसमें तो 6 महीने लगेंगे। तो आई कैन ओनली एक्नॉलेज करेक्ट कि आपको करेक्ट यू हैव दिस एक्साइटमेंट या यू हैव दिस थिंग विच इज गुड, बट उसके लिए कोई या इमीडिएट एक्शन नहीं है, क्योंकि या फिर या ये बोलो कि उसके लिए हम ऑलरेडी एक्शन ले ही रहे हैं। मतलब वो ऐसा है ना करेक्ट कि करेक्ट हम जर्नी पे हैं, एंड यू नो कि हम वहां पहुंचने वाले हैं, और आपको एक्साइटमेंट है कि वहां पहुंच के ये होगा वो होगा। पर अब जर्नी पे तो है ही। अब एकदम से उड़ के तो या प्रकट हो तो हानि, अब जो जर्नी का टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही। मतलब जा तो वहीं रहे करेक्ट हैं। करेक्ट तो ये तो ऐसा है, हम्म जा तो वहीं रहे हैं। तो हाँ, we look forward to reaching the destination and how it will be and all that. So I can only acknowledge the हम्म excitement. इससे ज्यादा तो इस समय मैं नहीं कर सकता हूँ, हम्म क्योंकि things have to unfold in their own time and you need to build capacity to receive it also. या तो ट्रू, वो धीरे धीरे ही नो बिल्ड आई होगी, और कंप्लीटली धीरे धीरे ही वो अंडरस्टैंड। चीजें क्लिक होंगी, समझ में आएंगी। हाँ, हाँ हाँ, पर क्या ठीक है। होता है, ठीक। बिकॉज ऑफ दिस करंट थिंग वो ज्यादा दिखने लगता है, ज्यादा पता चलने लगता है। तो बिकॉज वो ज्यादा दिखने और पता चलने लगता है, इसलिए अ, ऐसे लगता है कि डिस्टेंस है। लेट्स लेट्स वर्क ऑन इट। हाँ, लेट्स हाँ क्लियर इट, लेट्स हाँ, गो थ्रू इट एंड डिस्कम्फर्ट। लेट्स हाँ, यू नो समझ समझ। हाँ हाँ, ताकि पता चले कि अगर आप हम लोगों के हाँ क्लाइंट हाउ होते, वी गेट आउट ऑफ इट हाँ, एंड अगर आप लोग अगर हमारे क्लाइंट होते, तो अलग बात होती। तब वी कुड हैव गॉन टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये चीज सिखानी है, और मुझको आपकी ही कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि आप खुद ही करो अपना इलाज। तो इसलिए टाइम लग रहा है। मेरे को अगर आपका इलाज करना होता, मुझे वो चीज कर या देनी होती, तो फिर वो अब तक कर दे। तो फिर उसमें टाइम नहीं या लगता है। आपके सामने कोई क्लाइंट बैठा होगा, तो आपकी जो चीजें सीख रहे हो, जो चीजें सीखने में आपको 6 महीने लग गए, ठीक है, यू यू चेक विद हम्म ऑल द प्रीवियस बैचेस। तो ये जो
जो लोग हैं वो आज की डेट में हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में दे आर डिलीवरिंग क्लैरिटी टू पीपल। ठीक है, तो उनके Hmm. सामने जो इंसान बैठा है उसको तो हाफ एन आवर या Got it. 45 मिनट्स या 1 आवर में क्लैरिटी आ गई चीजों की, लेकिन उस सेशन को Hmm. उस क्रिस्पनेस के साथ आधे घंटे में, 45 मिनट्स में या 1 आवर में वहां तक पहुंचाने के लिए इन लोगों को तो 6 महीने की ट्रेनिंग लगी ना। Yeah. वो True. 6 महीने की True. ट्रेनिंग के I get बाद that. ये लोग Yeah. उस चीज को 1 घंटे में कर पा रहे हैं। अगर वो ट्रेनिंग नहीं की होती तो शायद ये वाली जो ये शायद वो कहीं नहीं पहुंच पाते। 1 घंटा तो छोड़ो, एक दिन भी दे दो उनको, 2 दिन दे दो, 1 महीना दे दो, तभी भी वो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आज वो लोग आधे घंटे में, 45 मिनट्स में, 1 आवर में एक सेशन डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से उन्होंने सीख लिया कि ये क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिस कर ली है, सीख लिया है, और अब वो कर पा रहे हैं। तो उनके सामने जो लोग बैठे हैं उनको तो जल्दी से मिल जा रहा है, उनके लिए तो एक ही घंटा बीता है। पर आप लोगों को जैसे एक छोटी सी, यहाँ जैसे अब हम आज लिमिटिंग पैटर्न की बात करें, लिमिटिंग पैटर्न की बात को समझते समझते आपको 1 महीना यहाँ तक होने लग गया। जबकि वही अगर आप मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हो तो आप मेरे क्लाइंट होते, तो हम इस पॉइंट पे 5 मिनट में ही पहुंच गए होते। आप भी Hmm. 5 मिनट में पर पहुंच जाओगे, हमको लेकिन वो फिर 5 मिनट हमने में हम पहुंचने के लिए आपने पूरी, हाँ, यस, व्हाट आर यू सेइंग अभी? But since we will work on ourselves, since we will work on ourselves by ourselves, I guess that will be a longer route, but a better foundation is what, you know, rather than हाँ you हाँ, solving for स्किल्स us, बिल्ड we कर रहे हो ना solving आप। for ourselves is, हाँ, करेक्ट, hmm, करेक्ट, hmm, करेक्ट, करेक्ट। hmm. इसीलिए आपको आपको इन चीज़ों की पहले ग्राउंड बिल्डिंग करनी है, मेरे को कुछ कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग करके एक कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, ताकि यू कैन डू दिस। अदरवाइज इट विल बिकम फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू टू सी कि हो नहीं पा रहा है। तो Okay, हो जाएगा। I get it. बट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दी ओवरवेलमिंग पार्ट की, अचानक से बहुत कुछ दिखने लगता है। जो चीज नहीं रहती है वो बहुत कुछ दिखने लगती है, और ये सब रहता है। अभी तो कंटेंट की शुरुआत हुई है, अभी तो ये जर्नी और 3 महीने चलने वाली है, अभी तो और कंटेंट मिलने वाला है। तो ये ओवरवेल्म तो अभी बना ही रहने वाला है। तो अभी इस ओवरवेल्म की आदत डाल लो। दैट्स ऑल आई कैन से। Yeah, I get it. Yeah, thanks.